आइए जानते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू होने वाले 3 नए कानूनों के बारे में। दोस्तों, अब अंग्रेजों के जमाने के बने कानून पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसी साल का संसद का मानसून सत्र भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिहाज से ऐतिहासिक माना जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य बुनियादी कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों को पूरी तरह निरस्त करके इनकी जगह 3 नए महत्वपूर्ण आपराधिक कानून लागू करने के लिए लोकसभा में 3 नए बिल यानी विधेयक पेश किए थे। लोकसभा में पेश किए गए ये तीनों बिल यानी विधेयक इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को जोड़ने और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 ये बिल दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून में संशोधन करने और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए लाया गया है। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये बिल साक्ष्य के सामान्य नियमों में सुधार और निष्पक्ष सुनवाई के लिए लाया गया है। इन तीनों बिलों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर भारत में लागू किए गए 163 साल पुराने कानून आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और इन दोनों के साथ साथ आजादी के बाद लागू किए गए सीआरपीसी कानून को निरस्त करके इनकी जगह आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार स्तंभ के तौर पर 3 नए कानूनों को लागू करना है। ये तीनों बिल हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, तीनों नए क्रिमिनल कानूनों के बारे में जानने से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट कानून के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, इसका हिंदी में नाम है भारतीय दंड संहिता। इसे साल 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत साल 1834 में स्थापित और पहले कानून आयोग के अनुरूप साल 1860 में तैयार कर लागू किया गया था। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसका हिंदी में नाम है दंड प्रक्रिया संहिता। इसे साल 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका हिंदी में नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। और अगर इन तीनों कानूनों के कार्यों के बारे में बात करें तो आईपीसी में अपराधों की परिभाषा और उनकी सजा के बारे में बताया गया है, यानी ये बताया गया है कि कोई काम अपराध कब बनता है और उसके लिए क्या सजा होती है। और सीआरपीसी में गिरफ्तारी, जमानत और विवेचना से लेकर मुकदमे की पूरी सुनवाई से लेकर निर्णय तक और निर्णय के खिलाफ अपील करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। मतलब अपराध होने के बाद किस तरह से कार्यवाही की जाएगी वही सीआरपीसी में बताया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में बताया गया है, यानी कि यह बताया गया है कि अदालत में कोई सबूत कैसे पेश किया जाता है और कोई तथ्य कैसे साबित किया जाता है, जो कि न्याय के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं तीनों नए कानूनों के बारे में जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह कानून का रूप लेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लागू होने वाले नए कानून। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून स्थापित होंगे। इन्हीं तीनों नए कानूनों के द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इन तीनों नए कानूनों का अंग्रेजी में भी यही नाम होगा जो हिंदी में है, और शॉर्ट में भारतीय न्याय संहिता 2023 को BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को BSA 2023 कहा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर आजादी के 75 साल बाद तीनों पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों में बदलाव की आवश्यकता। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार का कहना है कि आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बावजूद अंग्रेजों के जमाने के 2 सदी पुराने कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली चली आ रही थी, और ये आईपीसी और एविडेंस एक्ट कानून ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून थे। इन कानूनों में उस समय की कॉलोनियल यानी उपनिवेशिक जरूरतों को ध्यान में रखकर सारे प्रावधान किए गए थे, जिसे कॉलोनियल स्लेवरी यानी उपनिवेशिक गुलामी माना जा रहा था। इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली का एक आधुनिक ढांचा तो भारत में जरूर बना था, लेकिन ये भी सच है कि इन दोनों ही कानूनों में अंग्रेजी हुकूमत को बनाए रखने के ढांचे से जुड़े पहलुओं का खास ख्याल रखा गया था, और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाए गए इन दोनों कानूनों के साथ साथ आजादी के बाद साल 1973 में बनाए गए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कानून को भी बदला जा रहा है। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि देश से गुलामी की निशानी मिटाकर आम लोगों के जीवन से दूर करना है। इस वजह से 163 साल पहले अंग्रेजों ने जो कानून देश को दिए थे, उसको पूरी तरह से बदलने की तैयारी पिछले 4 साल से की जा रही थी। साथ ही सरकार की सोच ये भी है कि अंग्रेजी राज में बनाए गए कानूनों के पीछे भारतीयों की भलाई या हित नहीं था, बल्कि भारतीयों से अंग्रेजी हुकूमत को सुरक्षित करना था। इसके साथ साथ आईपीसी ब्रिटिश और आयरिश पश्चिमी संस्कृति, सोच और कायदे कानूनों को भारतीय गुलामों पर थोपने की एक व्यवस्था भर थी। लोकसभा में गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी में बदलाव से अब पीड़ितों को न्याय और दोषियों को दंड देने के आधार पर नया कानून बनाया गया है, जिसमें अब पश्चिमी आत्मा की जगह भारतीय आत्मा होगी। उन्होंने कहा कि अब नए बदलाव के साथ दंड की जगह न्याय को आधार बनाया गया है, यानी कि नए कानूनों का उद्देश्य दंडित करना नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना होगा। दंड अब अपराध रोकने की भावना पैदा करने के लिए दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि नए कानूनों में से गुलामी की निशानी वाला हर शब्द भी हटाया गया है। नए कानूनों से हटाया गया ब्रिटिश गुलामी की निशानी वाला हर शब्द। सरकार का कहना है कि ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, इसीलिए तीनों नए कानूनों में से ब्रिटिश सोच को बाहर निकालकर गुलामी की निशानी वाले हर शब्द को हटाया गया है। यानी कि पुराने कानूनों में से गुलामी की निशानी के तौर पर जो भी शब्द हैं, उनको नए कानूनों में से हटा दिया गया है। सरकार का दावा है कि तीनों नए कानूनों को भारतीय आत्मा और भारतीय सोच के अनुरूप बनाया गया है। हटाए गए शब्दों में पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गजट, ज्यूरी, बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट, हर मैजेस्टिक, डोमिनियंस गवर्नमेंट, पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड जैसे अंग्रेजों से जुड़े शब्दों को हटाया गया है और बाय द प्रिवी काउंसिल के रेफरेंस को भी खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पुराने तीनों कानूनों में 475 जगह
गुलामी की निशानियां थीं, जिन्हें नए कानूनों में से हटा दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों की वजह से समस्याएं भी थीं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों कानूनों की वजह से समस्याएं। केंद्र सरकार का कहना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जटिल प्रक्रियाओं की वजह से देश में न्याय प्रक्रिया पर भारी बोझ है। यहां तक कि अधिक भार अदालत से लेकर पुलिस थानों पर तक है। इसकी वजह से न्याय मिलने में देरी होती है, जिस कारण गरीब लोग और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय तो न्याय पाने से वंचित ही रह जाते हैं। कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर भी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जेलों में अधिक भीड़ की समस्या भी है और अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि देश में अभी करीब 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें जिला और तालुका स्तर पर पेंडिंग 4.44 करोड़ में से 3.33 करोड़ मुकदमे सिविल और क्रिमिनल मामलों के हैं। इसलिए सरकार का मानना है कि नए कानूनों के आने से पेंडिंग पड़े मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों कानूनों में सुधार की मांग कब कब हुई। भारतीय विधि आयोग ने अपने कई रिपोर्टों में इन पुराने तीनों कानूनों में संशोधन की सिफारिश की थी। वेज बरवा समिति, विश्वनाथ समिति, मलीमथ समिति, महान मेनन समिति ने भी पुराने कानूनों में बदलाव की मांग की थी। इतना ही नहीं, गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी 111वीं, 128वीं और 146वीं रिपोर्ट में कानून में सुधार की बात की थी, जिसके बाद नए कानूनों के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो गई। आइए अब जानते हैं कि नए कानूनों के लिए कहां-कहां से सुझाव और विचार मिले। 2019 में गृह मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके लिए सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों, सभी मुख्यमंत्री और प्रशासकों को गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया और जनवरी 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, सभी बार काउंसिल, सभी लॉ यूनिवर्सिटी से भी इस मुद्दे पर सुझाव मांगे गए और दिसंबर 2021 में संसद के सभी सदस्यों से भी सुझाव मांगे गए और देश के सभी आईपीएस अधिकारियों से भी नए कानून को लेकर सुझाव मांगे गए, जिस पर सरकार की ओर से बताया गया कि गृह मंत्रालय को नए कानून के लिए बड़े स्तर पर सुझाव भी मिले, जिसमें 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित राज्यों, सुप्रीम कोर्ट और 16 हाई कोर्ट, 5 लॉ अकेडमी और 22 लॉ यूनिवर्सिटीज और 142 संसद के सदस्यों से, लगभग 270 विधायकों से और जनता से इन नए कानूनों पर सुझाव मिले। इसके अलावा देश भर के आईपीएस अधिकारियों, राज्य और केंद्रीय बलों से भी इस मामले पर सुझाव मिले और बाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में सुझावों के लिए एक समिति भी बनाई गई और इन तीनों नए कानूनों को लाने के लिए 4 साल तक व्यापक विचार विमर्श किया गया और इस दौरान गृह मंत्री की अध्यक्षता में 158 औपचारिक और 100 अनौपचारिक समीक्षा बैठक की गई, जिसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया रूप देने के लिए बिल तैयार किए गए और मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में देश के गृह मंत्री द्वारा इन तीनों बिलों को पेश किया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या ये तीनों नए कानून पूरी तरह से नए होंगे? दोस्तों, एक बात अभी क्लियर कर दूं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए लाए जा रहे ये तीनों नए कानून पूरी तरह से नए नहीं होंगे, उनका सिर्फ स्वरूप नया होगा। इन नए कानूनों का नाम तो नया रखा गया है,
लेकिन नए तीनों कानूनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की बहुत सी मौजूदा धाराओं में वर्तमान समय के अनुसार बदलाव करके शामिल किया गया है। साथ ही कुछ नई धाराओं को भी जोड़ा गया है और कुछ पुरानी धाराओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग अपराधों से जुड़े चैप्टर और उनसे जुड़ी धाराओं का क्रम भी बदल जाएगा। इसके बारे में जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में बिलों को पेश करने के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इन तीनों नए कानूनों के जरिए कुल 313 बदलाव किए गए हैं। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इन बदलावों के जरिए कोशिश की गई है कि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी को भी अधिकतम 3 सालों के अंदर अंदर न्याय मिल सके। आइए अब जानते हैं कि नए कानूनों का प्रारूप कैसा है और इनमें कितनी धाराएं हैं। नए कानूनों का प्रारूप। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, लेकिन इसकी जगह पर लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। इसमें 175 पुरानी धाराओं में ही बदलाव किया गया है और 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 22 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सीआरपीसी में 478 धाराएं हैं, लेकिन इसकी जगह पर लागू होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 533 धाराएं होंगी। इसमें 160 पुरानी धाराओं में ही बदलाव किया गया है और 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 9 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 167 धाराएं हैं, लेकिन इसकी जगह पर लागू होने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं होंगी। इसमें 23 पुरानी धाराओं में ही बदलाव किया गया है और सिर्फ एक नई धारा को जोड़ा गया है और 5 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, नए कानून में आज के समय की जरूरतों के अनुसार जरूरी बदलाव किए गए हैं। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि नए कानून के बारे में वो जरूरी बातें जिनका जानना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि नए कानून पर कानूनी विशेषज्ञों की क्या राय है। कानूनी विशेषज्ञों ने नए कानूनों का क्या है स्वागत। कानूनी विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। विशेषज्ञों ने कहा कि आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट कानून 100 साल से भी पहले लागू किए गए थे। इसीलिए आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ सीआरपीसी कानून में भी समाज की वर्तमान स्थिति के अनुसार संशोधन की सख्त जरूरत थी और विशेषज्ञों ने तीनों नए कानून के बिल को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को और भी मजबूत करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने तीनों नए कानूनों के बदलाव पर सवाल भी उठाए हैं। नए कानूनों के बदलाव पर सवाल। कुछ लोग प्रस्तावित कानून को पुरानी फाइल पर नया कवर बता रहे हैं। उनका यह मानना है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लागू होने वाले तीनों नए कानूनों में धाराओं के क्रम में बदलाव होने से वकीलों और जजों में कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इसके अलावा नए कानूनों में गलत मुकदमे और पुलिस ज्यादती को रोकने के प्रभावी और व्यवहारिक प्रावधान नहीं हैं। मुकदमों के जल्दी फैसले के लिए भी स्पष्ट रूप से रूपरेखा नहीं है। तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद पुलिस और न्यायपालिका में अधिक मैन पावर की जरूरत होगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये तीनों नए कानून कब और कैसे लागू होंगे। दोस्तों, तीनों नए कानूनों के बिल को जांच के लिए गृह कार्य संबंधी संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। संसदीय स्थायी समिति इन तीनों बिलों के हर पहलू और उपबंधों पर विचार कर
संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजद्रोह जैसे प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना कर चुका है। तीनों नए कानूनों में प्रावधान और भी सख्त किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर समिति में विरोधाभास हो सकता है। शीत सत्र के पहले समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर बिल रद्द हो जाएंगे। हालांकि अगर देश की यही मौजूदा सरकार फिर से सत्ता में आती है तो इस पर सहमति बन सकती है। इसके बाद तीनों बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिए जाएंगे। ऊपरी तौर पर देखें तो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर नए कानून का जो खाका है उसके जरिए देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव सैद्धांतिक तौर से तो नजर आता है, लेकिन असली समस्या वास्तविक अमल से जुड़ी हुई है। सरकार के अनुसार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इन 3 नए कानूनों का मकसद न्याय दिलाना और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना बताया गया है, लेकिन यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि व्यवहार में इन कानूनों पर कितनी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ बिना भेदभाव के अमल हो पाता है और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था आम और गरीब लोगों को न्याय दिलाने में संवेदनशील हो। यानी कि यह सही मायने में तभी सुनिश्चित हो सकता है जब तक इन नए कानूनों का तोड़ पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ना निकाले और पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में राजनीतिक दखल अंदाजी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जगह देश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की लॉ की नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।